हम सभी को आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, गर्दन सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। युवा भारत के राज्य प्रभारी आदरणीय अभय जी को हृदय से वंदन, महिला प्रभारी आदरणीय मेधा जी को हृदय से वंदन, और यहाँ आदरणीय शरद जी, पांडे जी, मंडल जी और आदरणीय प्रभाकर जी जिनके कारण ये योग क्लास शुरू हुआ है, उनको आप सभी को हृदय से वंदन। सभी आज का हम शुरुआत करेंगे। देखो, एक माता पिता है, उनके दो बच्चे हैं। एक बच्चा दूसरे भाई के साथ, माता पिता के साथ अच्छा बर्ताव रखता है। ईश्वर की संतानें हैं, हम सभी ईश्वर की संतानें हैं और उसमें केवल मानव नहीं है, तो बाकी भी सभी जीव है, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, प्रकृति है, ये सब ईश्वर की निर्मित है, तो ईश्वर की संतानें हैं, बरोबर। तो ये सब हम सगे संबंधी है, तो सबके साथ अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे तब हमें प्रभु की कृपा होगी। उसके लिए हमें कहीं जाने की कोई आश्वासन करने की, कहीं पे मैं 11 नारियल चढ़ाऊँ, ये चढ़ाऊँ, वो चढ़ाऊँ, दान पेटी में इतना डालो उतना डालो, ये सब की कोई जरूरत नहीं। चाहे वो पेड़ पौधे भी हो, उसके प्रति प्रेम भाव होना चाहिए, आदर होना चाहिए, तब जाकर हमें ईश्वर की कृपा होगी। अब ये हमें हर किसी के मन में आएगा कैसे? तो जब के लिए हमें प्रिकॉशन जरूर लेना है, लेकिन किसी के भी प्रति द्वेष भाव ना रखे। इस प्रकार का स्वभाव हमारा तब बनेगा जब हम मूल स्वभाव में आएंगे। तो आज मूल स्वभाव में हम नहीं है, हम मानव चोला तो है, लेकिन हमारा मूल स्वभाव नहीं है। हम मूल स्वभाव बनाए 37 ट्रिलियन सेल से बनाए, माइक्रो लेवल के 37 ट्रिलियन सेल से अपना पूरा शरीर बनाए। तो ये सभी सेल्स, उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर जब ओरिजिनल स्थिति में आएगा, तब जाकर हम सब, और जो हम क्रिया कर रहे हैं उसी क्रिया पर हमें ध्यान देना है। अब हम पाँव का व्यायाम कर रहे हैं, तो पाँव के जिस ज्वाइंट का व्यायाम हो रहा है उसी पर मन टिकाना चाहिए। मन में वही विचार होना चाहिए कि मेरे पाँव के जो ज्वाइंट्स है वो शक्ति, मन में प्रसन्न भाव, खींचकर जबरदस्ती बिठाया ऐसा नहीं होना चाहिए। पंजे आगे पीछे दबाए। हाँ, कभी कभी होता है बहू, ये सास बहू खिटखिट करते, सास ससुर जा बोले वो बाबा रामदेव का फूफट का क्लास चल रहा है, वहां जाके बैठ जाओ, उसका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा। आज अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आ रही है, तो समझ लो कि हमारे जो सेल्स है वो कैरेक्टर में नहीं, अपने मूल कैरेक्टर में नहीं है। दूसरा पॉज, अब हिप ज्वाइंट के लिए
झूला देंगे। संपूर्ण व्यायाम होता है और ये व्यायाम जब हम हाथ पांव का सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं तो हमारे सभी एनर्जी सेंटर्स मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु और सहस्राधार, अब थोड़ा सा चक्की चलाएंगे। चलो, अब पेट ही हमारा प्रमुख है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी सरकार, और ये पूरा भारत है। अगर मोदी सरकार के सब मंत्री बराबर काम करें तो गांव खेड़े तक भारत में कोई समस्या नहीं आएगी, बराबर। तो अपना भी ये मोदी सरकार है और ये मंत्री कौन है? किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन। तो दबाव कैसे डाले? ऐसे उन्हें भ्रष्टाचार का अवसर ही ना देना है। आधा ऐसे आधा आधा करे और जिन्हें पॉसिबल है वो पैसा पूरा करे। देखो ऐसा आधा आधा तो करो ऐसे। चलो, अब ये बटरफ्लाई करने से हमारे शरीर के किसी ज्वाइंट में अकड़न नहीं आती है, चाहे वो फ्रोजन ये शोल्डर भी हो। यहाँ ये क्रिया करने से हमारे यहाँ भी अकड़न नहीं आएगी, गर्दन में अकड़न नहीं, कहीं भी शरीर के ज्वाइंट में अकड़न नहीं आएगी, क्योंकि इससे स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेट होता है और स्वादिष्टान जल का स्थान है, जल की। अब मैं 75 में कर रहा हूँ तो आपको भी धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगा। खाली मंत्री स्लिम एंड ट्रिम होने चाहिए। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, ये खा कर सुस्त हो गए। उनको स्लिम एंड ट्रिम बनना पड़ेगा। पहले ऊपर ऐसे बैठ पाएंगे, ऐसे ज्यादा प्रेस मत करो। देखो यार, ऐसे ऐसे खुद को उठा पाएंगे, ऐसे अंडासन में बैठकर ऐसे खुद को उठा पाएंगे, ऐसे ऐसे। अभी ऐसे आइए, ताकत लगाइए। प्रत्येक क्रिया करते समय जिस ज्वाइंट का व्यायाम हो रहा है वो ज्वाइंट शक्तिशाली, फ्लेक्सिबल और चपलता आ रही है, ये मन में विचार होना चाहिए। तो पानी से जो लाभ होना है वो लाभ नहीं होगा। पंजे घुटने पर रखें। दोनों हाथ ऊपर। अब उंगली इंटरलॉक के सर के पीछे लगाए। सांस भरते हुए एक दूसरे के विपरीत दिशा में दाब देना है। 3 बार करेंगे। आगे से कनपट, ऊपर नीचे। थोड़ा थोड़ा व्यायाम रोज करना है, रोटेट करेंगे।
तो अपना जो सलाइवा है वो ऐसा अंदर से लगाना है, ऐसे अंदर से लगाना है सलाइवा। और जब नहाने जाए तो मुंह में पानी भरो और खुली आंखों पर 10-15 बार छींटे मारो। और अभी जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं आंखों का, वो करना है। चश्मा आएगा नहीं, मैं पूरी स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूँ, गारंटी पूरी। और चश्मा है तो रहेगा नहीं। लोकेशन पढ़ो, लोकेशन। अब तिरकस ऐसे देखना है, तिरकस, फिर आपने हाथ नहीं करना है, ऐसा हाथ नहीं करना है आपने, आपने खाली आंखें करनी है ऐसी ऐसी। फिर दूसरी दिशा में इस बार में आ जाते हैं। अभी मैं ऐसा स्पीकर हाथ में धर पकड़ के ऐसा एक्सरसाइज कर रहा था ऐसा, तो वहाँ से घर में गए, बेलन लिया, बेलन हाथ में पकड़ के ऐसा कर रहा है। बीबी बेलन ढूंढ रहे, बेलन कहाँ गया? तो बोले ये किसने सिखाया भाई? वो पटाव ने सिखाया। माइक हाँ 8 बजे, फिर अच्छा है, ठीक है। अब थोड़ा सा आसन करेंगे। तो आसन कौन सा करना है जो हम सब कर पाते हैं, वो आसन करना है। देखो अब मैं आपको दिखने के लिए, देखो ऐसे आप करते हैं, सबको पता है, लेकिन फिर भी देख लो, ऐसे हमें मरकट आसन करना है जो सभी कर सकते हैं। देखो ऐसे, और फिर एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा ऐसे। फिर ऐसे स्पीड से करना है। फिर हमें कंद्रासन करना है ऐसे, साल भर से ऊपर उठाना है, ऐसे एरिया पकड़ लेंगे तो हमें ऐसे लेफ्ट राइट ऐसा करना है। चलो शुरू करेंगे। मरकट आसन पूरा संपूर्ण व्यायाम हो जाता है, कमर का, मेरुदंड का, पीठ का, पेट का, हार्ट, लंग्स का, थायराइड का, संपूर्ण व्यायाम होता है। चलो अभी पाय फोल्ड कीजिए, पाव फोल्ड कीजिए और बराबर अभी वैसे ही रुको, थोड़ा सा चेहरा उल्टी बाजू में, घुटने पर घुटना और पंजे पर पंजा रहेगा, प्रयास करो। अब राइट साइड में आ जाइए, घुटने राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में, बहुत सुंदर, अभी बराबर हो रहा है। अब थोड़ा गति देकर करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट। कमर दर्द कभी नहीं होगा, पाचन तंत्र स्वस्थ होगा, पेट साफ नहीं हो रहा है तो चूर्ण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, ये फ्री वाला चूर्ण है, मरकट आसन। करो, रुकना नहीं, धीरे 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 करना ही है। व्यायाम हो रहा है कि नहीं पूरा? अब आप रुके और दोनों पांव के पंजों में अंतर ले लो 1.25 फुट का। अब घुटने लेफ्ट साइड में, घुटने लेफ्ट साइड में, और एक पांव का घुटना दूसरे पांव का पंजा, बहुत सुंदर कर रहे हैं सभी लोग। एक पांव का पंजा दूसरे पांव का घुटना छुएगा, दौड़, थोड़ा सा रुकना है, गड़बड़ी मत करो। लेफ्ट साइड में, इस साइड में थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुको। अब थोड़ा गति देकर करो, बहुत सुंदर करो। चेहरा उल्टी दिशा में होना चाहिए। हाँ, रुकेंगे। अब करेंगे कंद्रासन। कंद्रासन, दोनों पांव की एड़ियां पकड़ लो, दोनों पांव की एड़ियां पकड़ लो। अब सांस भरते हुए ऊपर उठे बीच में से, और ऊपर ऊपर दबाने का कोशिश करें, ऊपर की तरफ दबाने की कोशिश करें। और ऊपर दबाना है और फिर नीचे लेना है, ऊपर दबाना है फिर नीचे लेना है, खाली ऐसे खटखट खटखट नहीं करना है। ऊपर दबाने की कोशिश करो, पेट का पूरा, कमर, कमर एकदम बलवान होगी, जीवन भर कभी कमर का दर्द नहीं होगा। हाँ, श्वास जैसे आपकी मर्जी है, आप जैसे श्वसन चालू रखें। ऊपर जाते समय सांस ले लो, ले नीचे ऐसे करते जाओ, बहुत सुंदर।
विश्राम। अब पाँव सामने खोल दीजिए। बहुत सुंदर किया सब लोगों ने। अब थोड़ा दोनों घुटने पकड़कर रोल करो, खुद को रोल करो। संपूर्ण व्यायाम हो रहा है, संपूर्ण व्यायाम। और आराम आराम से ऐसे करिए। अब करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड में, टोड़ी जमीन पर, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे और दृष्टि आसमान की तरफ। वहीं पर रुकने का प्रयास करो थोड़ा। नॉर्मल सांस चलेगी। अपने शक्ति अनुसार करना है। सांस भरते हुए ऐसे ऊपर उठे, कोहनी सीधी होगी, दृष्टि आसमान की तरफ थोड़ा रुकने का प्रयास। पूरा खिंचाव मिल रहा है पेट की मांसपेशियों को, मेरुदंड, कमर। विश्राम। अब करेंगे धनुरासन। दोनों पीछे से पांव पकड़ लीजिए। अब बाई करवट लेके बैठ जाइए। पूरा व्यायाम हो रहा है कि नहीं? कठिन कठिन क्रिया करने की कोशिश ही नहीं करना है, कहीं से भी छूट जाता है। अभी आप यहां से जाते समय देख लो, सामने से आते जाते अलग अलग शेप है, तो वो शेप से हमें ओरिजिनल स्टेटस में आना है। और वो कब होगा? जब हम योग साधना पूरी समर्पित भाव से करेंगे और हमारे संपूर्ण शरीर की 37 ट्रिलियन सेल्स, जब तक हम किसी के प्रति द्वेष भाव रखते हैं, तब तक आप कितना ही पूजा पाठ करो, कितना ही भगवान का नाम स्मरण करो, कुछ नहीं होने वाला। एक साधारण उपाय है, सबके प्रति प्रीति। आपको भगवान की कृपा हो जाएगी, पूरी गारंटी, उसमें कोई भ्रम नहीं है। प्राण शक्ति कौन सी है? प्राण शक्ति, ऑक्सीजन। और ये प्राण कौन है? स्वयं भगवान। स्वयं भगवान प्राण रूप में आकर इस संपूर्ण धरती का संचालन कर रहे हैं। हर किसी को जो चाहिए वो दे रहे हैं। ये प्राण मतलब सेल्फी निकाल के रखो, सेल्फी। और फिर आप महीना, 2 महीना, 3 महीना नियमित रूप से डीप ब्रीदिंग 10 से 15 मिनट करो। और महीने के बाद सेल्फी ले लो, 2 महीने के बाद सेल्फी ले लो, 3 महीने के बाद आपको इतना बदलाव दिखेगा कि ये प्राण शक्ति काम करेगी। आज हमारे कितना लोड शेडिंग है? कितना बोलो? 90% लोड शेडिंग पर ये काम चल रहा है। 90%। जिस दिन हमारी जो प्राण शक्ति है, हमारे शरीर की एक एक सेल के अंदर जो भी कार्य हो रहा है, वो केवल प्राण शक्ति ने बनाई है। लेकिन
फिर भी हम ऑक्सीजन प्राण शक्ति शरीर में पर्याप्त ले नहीं पाए। कि ऐसा कोई आपको म्यूनिसिपैलिटी वाला आता है कि आप बिल बुक लेके, भाई वो बाबा रामदेव के कहने से आप लंबा लंबा सांस ले रहे, महीने के आखिर में बड़ा बिल आएगा तो बोला करो। मैं आपको पूछता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सब सो गए, ध्यान अवस्था में बैठ गए। रेड ब्लड सेल के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन है। आप देखो जब भी ब्लड चेक किया होगा आपका पहला आइटम हीमोग्लोबिन है कि नहीं? ब्लड चेक किया तो पहला आइटम हीमोग्लोबिन है। क्यों? सबसे जीवन अपना शरीर का आरोग्य लंग्स के अंदर छोड़ता है और फिर हम नाक से बाहर छोड़ देते हैं। तो ये क्रिया जन्म से मृत्यु तक चल रही है। ऑक्सीजन को कौन अब्सॉर्ब कर रहा है? हीमोग्लोबिन। देखो आप नहीं बोलते ना, इसलिए आपको भ्रम ये होता है, डाउट आता है। ऑक्सीजन को अपने शरीर वायु एंटर करता है, उसमें से भी ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने का काम ये हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन दो जगह से ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करता है, एक लंग्स के माध्यम से, और पूरे शरीर से जो छिद्र है उसमें से जो वायु एंटर हुआ है अंदर, उसमें से ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करके पूरे शरीर को देता है और वहां से कार्बन उठाकर पसीने के द्वारा, ये बहुत रेयर होता है। कितना है? हाँ देखो, तालियां बजाए भाई। जब हमारा हीमोग्लोबिन 14 और 16 होगा तो हमारे शरीर में चारों तरफ से ऑक्सीजन एब्सॉर्ब होगा और पूरे शरीर की सेल्स को सप्लाई दिया जाएगा, वहां से कार्बन उठाया जाएगा सक्षमता से, क्योंकि स्ट्रांग है ना। सेल किसमें है? खून के अंदर है। खून के अंदर क्या क्या है? व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट है, बरोबर। तो ये बढ़ने चाहिए तो खून बढ़ना चाहिए। खून बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? हम जो भी आहार खा रहे हैं, हम जो भी दाल रोटी खा रहे हैं, उसका डाइजेशन ठीक होगा, तब खून बढ़ने खा रहा है और बाहर छोड़ रहा है। तो ये कार्य अगर सुचारू रूप से हो तो हमारे संपूर्ण शरीर का आरोग्य सही रहेगा और संपूर्ण जीवन का आरोग्य सही रहेगा। लेकिन क्या कब? जब हमारा हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होगा। और हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होने के लिए क्या होना चाहिए? खून बढ़ना चाहिए। और खून बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए? और दूसरा लक्ष्य क्या है? ब्लड सर्कुलेशन। दूसरा क्या है? ब्लड सर्कुलेशन। पाचन तो ठीक हो गया, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है तो दिल्ली वाले ही खा जाएंगे सब। ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए ना, सही माल का ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, तो इसके लिए ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए। तो संपूर्ण हम जो भी योग साधना की ठीक करना है, ब्लड सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, नहीं तो दिल्ली का माल गली तक आएगा ही नहीं है, दिल्ली वाले ही खा जाएंगे सब और पूरा अपना घेर बढ़ाते जाएंगे, ऐसा पूरा गोल मटोल हो जाएगी। तो इसलिए संपूर्ण योग शास्त्र में जो हम क्रिया कर रहे हैं उनके दो ही लक्ष्य है। पहला लक्ष्य कौन सा है? साधारण जब पूरा शरीर अकड़ा हुआ है, पूरा शरीर एकदम सुस्त हो गया है, तो कोई क्रिया नहीं हो सकती, लेकिन कपालभाति कर सकते हैं। इसीलिए जब भी बैठे, जब भी शिक्षक बोल रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, तब आप कपालभाति करते रहो। 99% लाभ किससे होता है? कपालभाति से होता है। कपालभाति से जब हमारा पाचन ठीक होगा, ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, तब ये हमारा हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होगा, 14 और 16 के ऊपर जाएगा और हमारे शरीर की जो प्राइम रिक्वायरमेंट है, हमारी केवल शरीर की नहीं, कि किसी अंग में कोई समस्या, कोई बीमारी, कोई दुख दर्द बिल्कुल नहीं रहेगा। और इसके लिए हमें ये अलग अलग हम क्रिया कर रहे हैं। तो अभी हम करेंगे 8 प्राणायाम। ये प्राणायाम भी रोज करना है। आठों प्राणायाम, सभी आसन रोज नहीं करने, ज्यादा से ज्यादा 4 आसन करो, लेकिन उन्हें समय दे दो। समय देकर पूरा क्रिया करेंगे तो हमें पूरा लाभ होगा, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। थोड़ा लाभ होगा 5-10%। तो इसलिए हमें कमित कमी आसन करना है, लेकिन ज़्यादा समय करना है, इतना ध्यान रखें। अब करेंगे हम प्राणायाम। या एक आसन ज़्यादा बार करना पड़ेगा, किसी में से एक आपको जो संभव है, या तो रुके
या तो फिर ज़्यादा बार करें। रुकने से भी फायदा होगा, आधा मिनट, लेकिन रुकना संभव नहीं होता है। मैंने देख लिया है, रुकना संभव नहीं होता है। आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ऐसा रुकना संभव नहीं होता है। इस तरह से हमारा पेट इस पर आना चाहिए, और जब हम डीप ब्रीदिंग करेंगे तो पेट के सभी अंगों का एक्सरसाइज होगा। लेकिन उस स्थिति में अगर हम नहीं जा रहे तो फिर फायदा नहीं है। शशकासन में पूरी तरह से ऐसे हमारा पेट, और यहां पर डीप ब्रीदिंग करना है। तो स्पीड से मरकटासन, कंद्रासन वही कराते हैं ज़्यादा, और इसमें लोगों को रिजल्ट मिलता है। जो भी दवा 3 महीने के अंदर छूटनी चाहिए। सामान्य बीमारी की दवा मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूँ। मैं जितना बोल रहा हूँ उतना आप करेंगे तो सामान्य बीमारी की दवा 3 महीने के बाद छूटनी चाहिए। पूरा जीवन भर कोई दवा लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हो पाता था मैं तो चलना तो मुश्किल था। तो इतनी सारी समस्या से दूर होकर मैंने खाली 4 वर्ष कपालभाति किया, खाली कपालभाति। 103 किलो वेट था मेरा, तो मुझे बाकी कोई कर ही नहीं सकता था मैं। तो मैं कपालभाति खाली किया 4 वर्ष, और पूरा शरीर का वेट 65 तक आया। 103 का 65। अभी जब भी आप खाली पेट है, समय रहे, तो आप कपालभाति करो। कपालभाति जितना ज़्यादा होगा उतना हमारा पेट सही होगा और पूरे शरीर की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। आज मुझे कोई घुटने की समस्या नहीं है, घुटने की कोई समस्या नहीं। अभी देखो, कोई समस्या नहीं घुटने की। 103 नहीं होंगे, आप वो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। 103 था मुझे, ऐसे, अभी 75 है। और 50 तक आता रहूंगा आपके सामने। नहीं, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ये कपालभाति के 10,000 कपालभाति करता हूँ मैं रोज 3 साढ़े 3 बजे उठकर। हमारे शरीर की एक एक सेल जब तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड से लबालब हो जाए तो हमारे शरीर में कोई समस्या नहीं रहती। इतना सब आज मुझे 75 में कोई समस्या नहीं है, और 50 तक कुछ होने वाला नहीं है। कोई दवा लेने की आवश्यकता नहीं है, दवा छूटनी ही चाहिए। मैंने 24 साल से कोलेस्ट्रॉल बनता है, इसीलिए तो हार्ट की ब्लॉकेज की समस्या होती है। तो कोलेस्ट्रॉल बनता किधर है? पेट में बनता है बैड कोलेस्ट्रॉल। ये पेट में क्यों बनता है? इनडाइजेशन के कारण। अपचन ही सबका कारण है। जब चाहे वो यूरिक एसिड बनता है अपचन के कारण, कफ बनता है अपचन के कारण, ये सभी जो घोटाले हैं वो पाचन। और यहाँ बिना दवाई के नहीं चलता ना, फिर दवाई तो ले। दवा की आवश्यकता नहीं है, वो मैं वही तो बोल रहा हूँ। आप योग साधना करके पाचन को ठीक करना है। योग साधना से पाचन को ठीक करना है, तो ना यूरिक एसिड बनेगा, ना बैड कोलेस्ट्रॉल बनेगा, ना कफ बनेगा, तो समस्या कहाँ से आएगी? ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है, बैड कोलेस्ट्रॉल तो नसा नाड़ियों के अंदर आ सकता है, ये ध्यान रखो। केवल हार्ट में ब्लॉकेज आता है ऐसा नहीं है। बैड कोलेस्ट्रॉल जहाँ भी ज़्यादा जमेगा वहाँ ब्लॉकेज आएगा। तो इसके लिए पाचन ठीक होना चाहिए। बस पाचन ठीक होने से हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल ना बनेगा, यूरिक एसिड बनेगा नहीं, तो आर्थराइटिस की समस्या नहीं आएगी। अंग ऐसे देखो, किसी किसी के ये यूरिक एसिड बढ़ता है तो ऐसे ऐसे टेढ़े। आइए अब करेंगे। हार्ट के बजाय नीचे जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हाँ, नीचे पैर और नीचे के हिस्से में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है हार्ट के बजाय, तो उसके लिए मतलब पाचन ठीक होने से कोलेस्ट्रॉल निर्माण ही नहीं होगा। पाचन का मेन है सब। पाचन ठीक होने से आप सुन नहीं रहे बराबर। आपके विचार, बिगड़ी हुई जीवन शैली सबसे महत्वपूर्ण कारण है। बिगड़ी हुई जीवन शैली, फिर दूसरा कारण है बिगड़ा हुआ आहार, तीसरा कारण है बिगड़ा हुआ विचार, और चौथा कारण है बिगड़ा हुआ श्रम माने व्यायाम। 4 कारण से आज हमारी मानव की स्थिति 0 है, 0। अब देखो, बर्फ के पानी में भी तैरती है, उसे ठंड नहीं महसूस होती है, लेकिन हमें हो रही है। तो कारण हम एनर्जी के दृष्टि से 0 लेवल पर है, और इसका कारण है हमारा पाचन ठीक नहीं है। तो पाचन ठीक करने के लिए हमें ये पूरी अलग अलग प्रकार की जो योगिक क्रिया है
और जो सब सामान्यपने सबको आ रही है, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3, 5 मिनट, 10 मिनट ऐसे रुकना चाहिए। तो वो टूटा फूटा आसन मत करो। टूटा फूटा आसन करने से कोई लाभ नहीं होगा। दोनों साइड से ऐसे होना चाहिए, ऐसे देखो, ऐसे पूरा मेरी तरफ देख लो, ऐसा। अगर नहीं होता तब तक हमें लाभ नहीं होगा। और फिर हम ऐसे ऐसे बैठेंगे, ऐसे खाते होना चाहिए उंगलियों पर, ऐसे। फिर यहां हमें 1 मिनट, 2 मिनट भी। हाँ? अरे पाचन ठीक होने से यूरिक एसिड ही नहीं बनेगा तो घुटने के अंदर जाएगा ही नहीं है। आप ध्यान रखो, शांति से सुनो। जब हमारा पाचन ठीक होगा तो यूरिक एसिड बनेगा ही नहीं, तो घुटने के अंदर कार्टिलेज जलाने के लिए कहां से जाएगा? तो ये कार्टिलेज के कारण हमें दर्द नहीं हो रहा है, हड्डी पर हड्डी नहीं आ रही है, तो ये कार्टिलेज है, उसको खा जाता है, वो बर्नआउट करता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड हमारे ये घुटने के अंदर जो ये कार्टिलेज है उसको बर्नआउट करता है। फिर वो हड्डी के ऊपर हड्डी आती है, फिर दर्द हो जाता है। जब यूरिक एसिड ही नहीं बनेगा तो जाएगा कहाँ से? तो समझ लो, पहला प्राणायाम यहाँ रखा है भस्त्रिका प्राणायाम। ध्यान मुद्रा लगाकर लंबा सांस लेना है और लंबा सांस छोड़ना है, डीप ब्रीदिंग करना है। और मन में पवित्र चिंतन होना चाहिए, हे प्रभु तेरी कृपा से प्रकृति में जो भी शुभ है वो मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। जो भी हमारे लंग्स के अंदर 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है, बलून है, छोटे 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 छोटे। ये बलून सभी के हमें डीप ब्रीदिंग करना है। लंबा सांस लेना है, लंबा छोड़ना है। कोई काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं, जितना लंबा भर सकते भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। जहाँ भरने की कैपेसिटी खत्म हो जाए छोड़ने का शुरुआत करें। छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, छोड़ते जाए। जब छोड़ने की सांस ले रहे, छोड़ रहे, ले रहे, छोड़ रहे, ले रहे, छोड़ रहे, तो ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने के लिए हमारे हीमोग्लोबिन को समय नहीं मिलता है। जब हम डीप ब्रीदिंग करेंगे तब हीमोग्लोबिन आराम से ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करेगा और पूरे शरीर रुकेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण क्रिया जो है कपालभाति। ये कपालभाति क्यों नाम है कपालभाति? कपाल माने फोrehead और भाति माने चमकाना। भाति माने चमकाना, चेहरे पर प्रसन्न भाव रहेगा। तो ये कपालभाति का मतलब क्या है कि शरीर के सभी दुख दर्द को निष्कासन करके चेहरे पर प्रसन्न भाव लाने वाली क्रिया है, उसका नाम क्या है? कपालभाति। समझ गए? भारती नहीं बोलना है, कई कई साले भारती बोलते है ना। तो ये कपालभाति केवल नाक से छींकना है, केवल छींकना है। 1 सेकंड में 1 छींक मारनी है। ये पेट मोदी सरकार अपने आप स्ट्रोक लेगा, सब मंत्री हिल जाएंगे, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट। देखो आपको हार्ट हाई बीपी की समस्या है, ब्लॉकेज की समस्या है, फिर भी उपाय क्या है? कपालभाति है। क्यों? बस धीरे धीरे करना है,
हार्ट हाई बीपी की समस्या है, ब्लॉकेज की समस्या है, तो धीरे धीरे करना है, इतना ही फर्क है। लेकिन जरूरी है कपालभाति, क्योंकि पाचन को ठीक करते। योग कर रहे हैं तभी आप आपान मुद्रा लगानी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप टीवी देख रहे हैं तो आपान मुद्रा लगाइए, एक हाथ से काम कर रहे हैं, दूसरे हाथ से आपान मुद्रा लगा के वो कुछ अनाज वगैरह चुन रहे, खड़े बड़े निकाल रहे, तब वो आप ये हाथ ऐसा रखो, आपका शरीर डिटॉक्स होता रहेगा। ये ध्यान रखो, भ्रम होता है कि भाई कपालभाति करते समय ऐसा करना है। पेट अपने आप अंदर स्ट्रोक ले रहा है, पूरे किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सब का सुंदर बड़ी सहजता से व्यायाम हो रहा है, पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। खाना तो इलाज कपालभाति है, लेकिन धीरे करना है। विद्युत कैसे? एक आधा घंटे की जगह 1 घंटा करना है। कपालभाति धीरे धीरे करना है, लेकिन डबल ट्रिपल करना है, ताकि हमारा पाचन ठीक हो और ब्लड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित ना हो। डॉक्टर क्या बोलते हैं, जब तक हमारा पाचन ठीक नहीं होगा और बैड कोलेस्ट्रॉल निर्मित होती रहेगी और ब्लॉकेज होते रहेंगे, बीपी की समस्या, तो इसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल डाइल्यूट होने के लिए गोली देते हैं, दवा देते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। और इसीलिए डॉक्टर क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर की समस्या हुई, जीवन भर गोली खानी पड़ेगी, बोलते कि नहीं? डायबिटीज हो गया, जीवन भर गोली खानी चाहिए। तो इंसुलिन बराबर मिलता रहेगा, बाहर से लेने की, सपोर्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। आज मेरी 660 शुगर थी, आज नॉर्मल है। 24 वर्ष से मैं कोई गोली नहीं, कोई इंसुलिन नहीं लिया है। आज मुझे कोई गोली की आवश्यकता नहीं है, बराबर पैनक्रियाज काम कर रहा है, क्योंकि मैं 10,000 कपालभाति कर रहा हूं। तो इसलिए ऐसे आधा घंटे में काम चलेगा। आपको मैं बताता हूं, आपकी अगर गोली छोड़नी है तो घर में ये जो हम कर रहे हैं, इसके अलावा घर में कपालभाति आधा घंटा करना है, आधा घंटा कपालभाति करना है, ध्यान रहे। मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूँ। जब पाचन और ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो गया, पाचन और ब्लड सर्कुलेशन ठीक हुआ है, तो कपालभाति करते रहे। बाईपास सर्जरी हो गई, जैसे मेरे मिस्टर की हो चुकी है। बाद में आप बात करेंगे, जरा कंटिन्यूटी, बाद में हम तो आधा घंटा बैठेंगे आपके लिए। कर सकते हैं। ये थायराइड का पॉइंट ऐसे कपालभाति का एक स्ट्रोक लगेगा, यहाँ एक स्ट्रोक लगेगा, दोनों हाथों में। ये थायराइड ठीक होना चाहिए, T3, T4, TSH हार्मोन्स बैलेंस होने चाहिए। तो इसके लिए ये कपालभाति के साथ थायराइड की समस्या है या नहीं है वो मत देखो, आप इसका इलाज ये करते रहो। तो यहाँ पैनक्रियाज के ऊपर हार्ट का पॉइंट दबाया करो, यहाँ पर, यहाँ पर पैनक्रियाज के ऊपर। फिर अपना लीवर राइट साइड में, तो राइट हाथ में केवल यहां पर लीवर का पॉइंट दबाया करो। रोज एक दो या 2 उंगली के नीचे यहां पर ऐसे। और आखिरी वाली 2 उंगली है या कान का पॉइंट है, कान का पॉइंट है यहां पर, दोनों हाथों में कान का पॉइंट। तो कान का पॉइंट दबाइए 1-2 मिनट, 1 मिनट इधर 1 मिनट इधर। पॉइंट्स का एक्यूप्रेशर कर रहे, तब सब जो कार्बन है वो निकल कर किडनी में जाएगा। तो आखिरी में किडनी का पॉइंट, दोनों तलहाथ के बीच में, दोनों तलहाथ के बीच में किडनी का पॉइंट दबाना है ऐसे। ऐसे कपालभाति करते रहेंगे तो
ध्यान रहे कि ऑपरेशन की तीव्रता अगर बाईपास हुई है तो फिर 1 वर्ष तो जाना ही चाहिए, 1 वर्ष जाना। एंजियोप्लास्टी हुई है तो 3 महीने के बाद भी आप कपालभाति कर सकते हैं। एंजियोप्लास्टी हुई है तो इसमें ये कपाल बाईपास में तो ये पूरा काट देते हैं और फिर खोल देते हैं, फिर वो बाईपास होती है, तो उसमें तो एक वर्ष तो चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं आती है। अब क्या हो रहा है? हाँ, अब देखो कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम अवश्य करना है, क्योंकि हमारी जो शक्ति है ऊर्ध्वगामी बनानी है, हमारी कुंडलिनी शक्ति हम ब्रह्म स्वरूप बन जाएंगे, यानी भगवान जैसा स्वभाव बनेगा, भगवान जैसा स्वभाव। तो उसके लिए हमें ये बाह्य प्राणायाम हमें 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितना हमारे जीवन, हमारे शरीर की शारीरिक कमजोरी और प्लस जीवन की सभी कमियां दूर करने चाहते हैं तो ये बाह्य प्राणायाम ज्यादा बार करना है। हम यहाँ 3 बार करेंगे, लेकिन हमें ज्यादा ही शक्तिशाली एक बात ध्यान में रखो, भगवान जो भी बनाता है पूर्ण स्वरूप बनाता है और पवित्र बनाता है। कोई भी अपवित्र बनावट से भगवान ने उसे प्रेरणा दी है कि उस व्यक्ति को तकलीफ दे दो, तो वो भगवान के आदेश का पालन कर रहा है, वो केवल एक्टिंग कर रहा है, वो एक्टिंग कर रहा है भगवान के आदेशानुसार। इसलिए उसके प्रति भी आपका द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। आपको ये समझ तब आएगी जब हमारे शरीर के जो पवित्र है, ओरिजिनली वो पवित्र है, लेकिन वो जो कर रहा है, बॉस कर्मचारी को तकलीफ दे रहा है, तो वो भगवान के आदेश का पालन कर रहा है, वो ओरिजिनली बनावट पवित्र है। ये जब तक आप मानेंगे नहीं तब तक हम सुखी समाधानी जीवन जिएंगे नहीं है। अब हमें अग्निसार क्रिया करनी है 3 बार। इस प्रकार से अग्निसार क्रिया। थायराइड विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होता है, और ये विशुद्धि चक्र जब एक्टिवेट रहेगा तब हमारा जीवन, हमारी वाणी पवित्र बनेगी, हमारी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी, हमारा प्रेजेंटेशन सही होगा। हमारे अंदर कला गुण तो भरपूर है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन हर क्षेत्र में, कपालभाति भी चाहिए, ये पॉइंट भी चाहिए, और उज्जाई प्राणायाम भी 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार। कम्युनिकेशन पावर अच्छी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहते हैं तो 21 बार तक हमें उज्जाई प्राणायाम करनी है। हम तो करते हैं 3 बार। गला सिकुड़कर सांस अंदर भरना है और फिर अपनी टोड़ी कंठकूप में लगानी है। घर में भी दिन में कभी भी आपको याद आए तो थोड़ा थोड़ा ऐसे छोटा छोटा स्ट्रोक लगा सकते हैं आप, 10-15 बार ऐसे। मतलब च्यवनप्राश का 1 चम्मच च्यवनप्राश या घी का 1 चम्मच घी, ऐसा कुछ खाना चाहिए कि जो क्वांटिटी में कम है लेकिन एनर्जी में ज़्यादा है। क्वांटिटी में कम है, एनर्जी में ज़्यादा है, ऐसी चीज़ खाकर ये करना है। अभी खाली पोट जब बढ़ रहे, लेकिन आजकल नया संशोधन आया कि थोड़ा सा कुछ एनर्जी के लिए खाना जरूरी है। नहीं, लेकिन आजकल नया रिसर्च आया है
कि पूरा पेट खाली रख के एक्सरसाइज नहीं करना है, तो पूरे इसमें विश्वमान्य रिसर्च होता है ना, तो उसमें भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि भाई 1 चम्मच च्यवनप्राश या 1 चम्मच घी, वो आया है ना अभी, एक गर्म पानी में 1 घी का चम्मच डाल के हवा जाती है, राइट से लेते गर्म हवा जाती है। चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी है, तो इसमें चंद्र नाड़ी से ठंडी जाएगी, सूर्य नाड़ी से गर्म जाएगी, तो गर्म ठंडी हवा लंग्स के अंदर जाएगी तो कार्बन टूटेगा और संपूर्ण 7 करोड़ 20 लाख वायु कोशों की शुद्धि होगी। और ज़्यादा लंबा सांस लेकर हम ज़्यादा वायु लंग्स के अंदर समाहित कर पाएंगे। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, लंबा लेना है, इतना ध्यान रखें, लंबा। रोजाना कम से कम 5-10 मिनट ये करना आवश्यक है। आज आगे चला गया, थोड़ा 5 मिनट के लिए पूरा करेंगे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचता है, ब्रेन के लिए नहीं जाता है, आंखों के लिए नहीं जाता है, तो यहाँ जो डिसऑर्डर आती है वो उसे कम करने के लिए हम ब्राह्मणी प्राणायाम करके यहाँ जो कफ है उसका निष्कासन करना है। तो इसलिए हमें ब्रेन को सप्लाई नहीं होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, तो छोटी सी समस्या हिमालय जैसे लगेगी और फिर हमें तनाव में आ जाएंगे। आते कि नहीं तनाव में? उद्गीत में हम क्या करते हैं? ओम का उच्चारण करते हैं। ओम, ये ओम का क्या है? ओम संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करने वाली जो सुप्त शक्ति है, संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करने वाली जो सुप्त शक्ति है उसका नाम है ओम। तो उस शक्ति को हम आह्वान करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं माने उस शक्ति को हम आह्वान करते हैं। में कई ध्यान ग्रह, उस ध्यान ग्रह में केवल ओम का लंबा गहरा उच्चार किया जाता है, 1-1 घंटा 2-2 घंटा, सभी बीमारियों को निकल जाती है, सभी प्रकार की बीमारी ठीक हो जाती है, सभी प्रकार की, केवल ओम का उच्चार। केवल गायत्री मंत्र का उच्चार अनेकों बार करने से हमारे शरीर की समस्त बीमारियां निकल जाती है, केवल गायत्री। ये जो म है ना, वो जितनी शक्ति है उतना तक म का उच्चारण लंबा करना है, तो फिर हमारा देखो हमारा पाचन ठीक होगा, हमारा पेट है ना ऐसा टाइट हो जाएगा। जब हम म का उच्चारण लंबा खींचेंगे तो हमारी पूरी सांस बाहर निकल आएगी। लंबा सांस भरें। संपूर्ण शांति, आंखें बंद रखें, पिन ड्रॉप साइलेंस, और नाक से मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से सांस छोड़ना है। ध्यान की अवस्था, इस ध्यान की अवस्था में बैठने से हमारे शरीर में एक सेल के अंदर भगवान ने ऐप डाउनलोड करके रखे। दिन मतलब जिसको जितना समय है तो उतने ज़्यादा ऐप एक्टिवेट होंगे, और ऐप एक्टिवेट होने से हमारे समस्त जीवन के कार्य सहज बन जाएंगे, जैसे मोबाइल में अपने कार्य सहज बन जाते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, हथेली एक दूसरे पर मलना है, हथेलियों की गर्मी आंखों को देते देते धीरे धीरे आंखें खोलें पूर्णावस्था में। इसलिए उनको किसी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जन्म से मृत्यु तक अपना खुद का जीवन खुद जीते हैं, किसी का सहारा नहीं लेते।
मानव को हर घड़ी दूसरे का सहारा चाहिए, क्योंकि आज जो भगवान ने पूर्ण अवस्था दी है वो हमें आबादित नहीं रख पाए। आज मानव अपूर्ण अवस्था में है। पूर्ण अवस्था में जाने के लिए हमें होने चाहिए, सभी स्वस्थ होने चाहिए कि नहीं? तो ये भाव हमारे अंदर कब आएगा? ये भाव तब आएगा जब हम खुद योग करेंगे और हमारी 37 ट्रिलियन सेल्स, उनका स्ट्रक्चर और